यार ये सब मेरे बस का है नहीं, मुझे लग रहा है। हरा पत्तियाँ धनिया पत्ता रहते हुए हमारे घर में कोई चीज नहीं टिक सकती। 80-90s के जितने भी किड्स हैं वो इससे रिलेट कर पाएंगे। समर वेकेशंस में तो बाप रे, कॉमिक्स की हम लोगों को इतनी बुरी आदत है ना, कोई भी चीज बचाना मतलब इसने इतनी आंधी तूफान मचा रखा है ना हमारे घर। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप यू गाइज आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। इतनी जल्दी मतलब ना ऐसा लग रहा है अभी तो साल शुरू हुआ था और जून आ गया, ऑलमोस्ट 6 महीने निकलने वाले हैं। तो टाइम कैसे जल्दी जल्दी पास हो रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा। तो गाइज़ आज कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि नाश्ते में बच्चों के लिए क्या बनाऊँ। मतलब दिमाग हो ना, कई बार होता है कुछ काम ही नहीं कर रहा, मन ही नहीं कर रहा काम करने का। तो मैं सोच रही हूँ ना, रात को थोड़ी सी सीताफल की सब्ज़ी बच गई थी। मतलब वो इतनी है कि मतलब एक जन भी मतलब उससे 2 पराठे ढंग से खा नहीं पाएगा। तो मैं सोच रही हूँ उसको ना थोड़ा सा आटे के साथ गूंद के और धनिया पत्ती और बाकी मसाले वसाले डाल के ना पराठे बना लेती हूँ, तो बच्चे दही के साथ खा लेंगे। क्योंकि ऐसे तो बच्चों को सीताफल की सब्ज़ी दो तो वो कभी नहीं खाएंगे। तो एटलीस्ट पराठे में ना वो मसाले वसाले और वो सब बोलते हैं ना, ऑरिगेनो वगैरह और चिली फ्लेक्स वगैरह डाल दो या हरी पत्ती धनिया पत्ती डाल दो, तो चटनी और दही के साथ बच्चे खा लेते हैं। तो आज यार वही बनाते हैं, सिंपल सा, है ना। तो चलते हैं फिर अपनी मोस्ट फेवरेट प्लेस पे, किचन में। बताना जरा मुझे क्या क्या बनाया आपने। सूरज कहाँ है सूरज? है? 1 सूरज, 2 सूरज, 3 सूरज, 4 सूरज। और ये क्या बनाया? माउंटेन। माउंटेन बनाया। वाह 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 वाह, माउंटेन से नीचे गिर गया तेरा सूरज। सूरज माउंटेन से नीचे गिर गया। और ये सूरज की क्या बनाई है? आइस। आइस बनाई है। वाह, वेरी नाइस। गंदा सूरज बना लिया। कैसा सूरज बनाया आपने? सुंदर बनाया, लेकिन अच्छा बनाया। अच्छा बनाया। अच्छा बना। और अच्छा बनाओ, और अच्छा बना सकते हो आप। यहाँ पर मम्मी कर रही है कंप्यूटर का काम और मम्मी ने लगा रखा है फेस पैक। एंड दिस इज द टाइम वट एवर आई वॉन्ट टू डू आई कैन डू। मम्मी तो अब मुझे कुछ भी नहीं कह पाएंगी, तो फिर चलो अब मैं कुछ भी बोल देता हूँ। आज दोनों बैडमिंटन खेल रहे हैं नीचे। वो बंदर दूसरा हमारा वहीं गेट पे चढ़ाया था, उसको कुछ खेलना नहीं होता, उसको सिर्फ गेट वेट पे चढ़ना होता है। साथ बच्चों के पापा भी गए हैं बैडमिंटन खेलने, तो मैं नहीं गई यार। एक्चुअली क्या ना, मुझे ना बीच में पैरों में ना वो प्लांटर फेशियाटिस हो गया था। प्लांटर फेशियाटिस ही बोलते हैं शायद उसको, हाँ। तो उसमें क्या होता है ना कि नीचे पैरों के तले में बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता है। तो मैं ऐसे दौड़ती भागती है, जॉगिंग भी बहुत ज़्यादा कर लेती हूँ ना, तो मेरे पैर में दर्द होना शुरू हो जाता है। इवन मैं घर पे भी बिना स्लीपर के या कुशन, बाहर भी जाऊँ तो कुशन, शूज़ और बहुत लिमिटेड चीज़ें ही पहन पाती हूँ। तो दिक्कत होती है अब बहुत ज़्यादा। अदरवाइज़ बैडमिंटन खेलना तो मुझे भी बहुत पसंद है। बट मुझे याद है हम लोग जब खेलते थे बचपन में, मैं और मेरी सिस्टर, तो हम लोग बैडमिंटन, मुझे बैडमिंटन बड़ा अच्छा लगता था। तो हम लोग बैडमिंटन, इवन हम लोगों ने तो क्रिकेट भी खेला हुआ है। हमारा एक्चुअली क्या था कि हम लोग ना गवर्नमेंट कॉलोनी में रहते थे। तो जो हमारी बिल्डिंग थे और हमारी बिल्डिंग नहीं, जो दूसरी बिल्डिंग भी होती थी ना,
दूसरी बिल्डिंग के बच्चे भी हमारे साथ आके खेलते थे। और हम लोग ना यहाँ पे 15, 20, 25, 30 बच्चों का ग्रुप हो जाता था पूरा। मेरे को याद है हमारी कॉलोनी की जो पूरी रोड होती थी ना, वो पूरी रोड हम लोग मतलब घेर लेते थे हम लोग। उसमें वो गैलरी होती थी ना, पहले गैलरी खेलते थे। एटलस हम लोगों ने खेला है, पिट्टू तो सभी खेला है, सबने ही पता होगा जितने भी 80 और 90 के किड हैं। 1 2 3 4 5 वाला जो जंप जंप करने वाला होता है वो। और क्रिकेट भी खेला हुआ है हमने बॉयज़ के साथ। और क्या कहते हैं, समर वेकेशन का मुझे याद है कि हम लोग समर वेकेशन हमारे लिए बड़ा फन होता था, समर वेकेशन। क्योंकि समर वेकेशन में हम लोग क्या करते थे कि ना जैसे मेरी मम्मी तो सोई रहती थी दोपहर के खाने के बाद, हम लोग सोते भी नहीं थे। हमारे घर के बाहर ही जैसे वो होता है ना, घर के बाहर जो जीना निकलता है, जीने के पास जो स्पेस होता है, तो वहाँ पे हम लोग, मैं, मेरी सिस्टर और 1-2 हमारे ऊपर नीचे जितनी भी पड़ोस की गर्ल्स थी ना, वो लोग मिलके ना हम लोग पिट्टू नहीं, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं, गिट्टियाँ जो नहीं खेलते, वो खेलते थे। बड़ा मज़ा आता था यार, मतलब वो भी एक टाइम था। तो इवन हम लोगों ने वो समर वेकेशंस में तो बाप रे, कॉमिक्स की हम लोगों को इतनी बुरी आदत लगती थी ना, चाचा चौधरी, बिल्लू और मोटू और पतलू और नागराज और पता नहीं क्या क्या थे, बैटमैन, और पता नहीं कितनी, एक एक दिन में हम लोग वो 2-2 3-3 कॉमिक्स खत्म कर लेते थे। मुझे याद है 50 पैसे की मिलती थी हमें वो कॉमिक्स रेंट में। और इतना फन होता था ना उन कॉमिक्स को पढ़ना। मतलब कई बार क्या हो जाता था, जैसे ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 होता था। पार्ट 1 मैंने लिया, पार्ट 2 किसी और के पास, तो हम लोग वेट करते थे यार कब वो पार्ट 2 वापस आएगी और हम उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। 80-90s के जितने भी किड्स हैं वो इससे रिलेट कर पाएंगे, शायद उन्होंने जरूर कॉमिक्स पढ़ी होंगी। मतलब वो फन होता था। मतलब समर वेकेशन मुझे लगता है हम 80s और 90s के किड्स ने जिया है, फ्रैंकली स्पीकिंग। आजकल के बच्चों का क्या है, हम लोग उस टाइम पे अपने नाना नानी के यहाँ चले गए, अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए, कजन से मिल लिए। और आजकल के समर वेकेशंस क्या रह गए हैं कि हम लोग मतलब बच्चों को स्विमिंग क्लासेस करा दो, बच्चों को फुटबॉल क्लासेस करा दो, हॉबी क्लासेस करा दो, नहीं करना है तो चलो अबैकस कराओ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराओ, स्पीकिंग स्किल्स करवाओ। मतलब हम लोग उस चीज़ों में उनको बच्चों को डालते हैं। और कहीं ना कहीं मतलब हम उन चीज़ों को पढ़ाई से ही रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि यार ये नहीं तो ये कर लो, ये नहीं तो ये कर लो। बट समर वेकेशन नहीं जी रहे हैं ना आजकल के बच्चे। आई डोंट नो कि आप लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो समर वेकेशन 80s और 90s के किड्स ने जिया ना, आई डोंट थिंक कि वो आजकल के किड्स जी रहे हैं। आजकल के किड्स सिर्फ मतलब हमने उनको रोबोट बना दिया। इसमें बच्चों की भी गलती नहीं है, क्योंकि शायद हमारी एक्सपेक्टेशन हमारे बच्चों से बहुत ज़्यादा हो गई हैं। खुद चाहे हमने अपने लाइफ में कुछ अचीव किया हो या ना किया हो, लेकिन हमें ये है कि यार हमारे बच्चे ज़रूर अचीव करें। उस रेस में हम लोगों ने भागना शुरू कर दिया है। और ना चाहते हुए भी, ऐसा नहीं है कि सब पेरेंट्स चाहते ही चाहते हैं, ना चाहते हुए भी इतना प्रेशर स्कूल से मिलता है, इतना प्रेशर सोसाइटी देती है, इतना प्रेशर हम लोग ले लेते हैं ना कि हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने बच्चों को वो प्रेशर दे रहे हैं, सीरियसली दे रहे हैं। मुझे तो दिखाई देता है समटाइम्स जब मैं देखती हूँ बच्चों का। काफ़ी बुरा भी लगता है देखकर कि यार सारा दिन बच्चे पढ़ते रहते हैं, कभी कुछ कुछ ना कुछ। मतलब जो भी चीज़ें होती हैं वो स्टडी से ही रिलेटेड होती हैं। खेल तो जैसे हमने बच्चों का आउटडोर गेम उनसे छीन ही लिया है। बट थैंकफुली अभी ना यहाँ पे हमारे यहाँ काफ़ी बच्चे खेलते हैं नीचे, तो मेरे बच्चे भी चले जाते हैं दोपहर में, शाम में उनके साथ खेलने के लिए। तो एज सच मैं उनको रोकती नहीं हूँ जाने के लिए, अदरवाइज़ तो फिर बेचारों के पास एक बार स्कूल खुल जाएंगे तो वही एग्ज़ाम्स और ये सब चलता रहेगा। इट्स 6:30 नाउ। अब करनी है मुझे आज डिनर की तैयारी। तो आज मैं सोच रही हूँ कि डिनर में बना लेती हूँ एग करी, बिकॉज उत्कर्ष भी काफ़ी दिनों से बोल रहा था तो मैं टाले जा रही थी। तो आज मैं बनाऊँगी एग करी, साथ में रोटी हो जाएगी एंड दैट्स इट। तो चलिए फिर बनाते हैं एग करी। और तो एग करी बनाने के लिए मैंने यहाँ ले लिए हैं प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर भी रखा हुआ है। तो इन सबको ना पहले मैं अच्छे से भून लूँगी और उसके बाद मैं इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं ना यहाँ मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। आई थिंक इतना सफिशेंट होगा, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तेल आप जितना खाते हैं उसके अकॉर्डिंग। मैं थोड़ा सा कम ही तेल यूज़ करूँगी, कम नहीं है लेकिन ये अच्छा खासा है। लेकिन क्योंकि हम ढाबा स्टाइल एग करी बना रहे हैं तो थोड़ा सा दिखने में रिच लगना चाहिए, और रिच चीज़ें तभी बनती है भाई जब उसमें तेल और घी मसाले ज़्यादा हों।
देख सकते हैं आप यहाँ पे मेरे प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर भून चुके हैं। टमाटर ऑलमोस्ट गल चुके हैं। अब इस पॉइंट पे ना मैं इसको थोड़ी देर ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी और फिर मैं इसे मिक्सी में ग्राइंड कर दूँगी। इन द मेन टाइम मैंने अंडे बॉईल किए हैं ना, उनको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। मैं डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ। आप डीप फ्राई करना चाहें तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर मैं उनको नॉर्मल सिंपल फ्राई करूँगी। थोड़ा सा कट लगा दूँगी। कट लगाने से क्या होगा ना कि जब आप अंडे को फ्राई करेंगे ना तो ये फटेगा नहीं, मतलब तेल जो होता है ना वो बिखरेगा नहीं, छींटे नहीं पड़ेंगे बाहर। हल्का हल्का सा आप इसको कट लगा लो। तो यहाँ देख सकते हैं आप मसाले ऑलमोस्ट पक चुके हैं। इस पॉइंट पे अब मैं डालने वाली हूँ 2 चम्मच दही। दही बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं। मैं ये इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैं ये ढाबे स्टाइल एक करी बना रही हूँ, तो उसमें ये पड़ता है। और दही डालते टाइम ना ये ध्यान रखिएगा कि आपकी गैस बंद हो, अदरवाइज जो दही होती है ना कई बार फट जाती है। दिखाओ, ये मैंने बहुत सुंदर लिखा है। हाँ, वेरी नाइस, गुड जॉब, गुड जॉब, बहुत अच्छा। हाँ, ये मेरी नानी लाई है। जितनी देर मैं दही को मिला रही हूँ ना मसाले के साथ, उतनी देर मैंने गैस को बंद किया हुआ है। अब गैस को ऑन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे बॉइल्ड वाटर का यूज़ करूँगी। आप चाहें तो नॉर्मल वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, बट बॉइल्ड वाटर यूज़ करना ज़्यादा अच्छा रहता है। करी भी पूरी तरीके से बन चुकी है, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर मैं हरा पत्तियाँ कह रही हूँ, हरा धनिया पत्ता डाल दूँगी। यार ये सब मेरे बस का है नहीं, मुझे लग रहा है। तो मैंने यहाँ इसमें ऊपर से ऐड कर दिया है हरा धनिया पत्ता। That's it. एक करी इज रेडी। सो गाइस 8:45 हो चुके हैं और बच्चे कर रहे हैं अभी थोड़ी देर पढ़ाई। मेरा तो खाना वाना सब बन गया है, तो वेट कर रही हूँ जब उनकी पढ़ाई खत्म हो तो हम लोग डिनर करेंगे। खुद तो पढ़ाई हो गया। ओह शिट, क्या फेंका इसने? अरे चश्मा क्यों फेंका आपने उसी? हाँ हैं मम्मा, पापा का चश्मा टूट जाता, वो ऐसे फेंकते नहीं है, हाथ में देते हैं बेटा। गंदी बात, झूठ बोल रहे हो आप। एक्सप्लेन द टर्म्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शाउटिंग, एब्रिविएशन, स्पैम, जंक, इसको एक्सप्लेन करना है। क्या है लाइन में लिखना है या फिर वर्ड्स में? जैसे डेफिनेशन टाइप हो गया। आप शाउटिंग को एक्सप्लेन करो। मुझे पता है कहाँ मिलेगा। आपने ऐसे क्यों फेंका पापा का स्पेक्स? क्यों फेंका? मैंने नहीं फेंका। किसने फेंका फिर? चीनू ने। गंदी बात बोल रहे हो भाई, तो पढ़ रहे हैं। भाई गंदी बात। मैं ना तेरी तरह नहीं हूँ। चलो खाना खाएंगे अब। मुझे खाएंगे। खाना खाएंगे उशी, खाना खाओगे? नहीं खाओगे? खाना खाओगे उशी? नहीं, गेट डाउन उशी, नो। यार इस लड़के से ना कोई भी चीज़ बचाना, मतलब इसने इतनी आंधी तूफान मचा रखा है ना हमारे घर में,
कोई चीज इसके सामने नहीं टिक सकती, कोई चीज नहीं। अब वहाँ पे जा रहा है, वहाँ पे क्या कहते हैं, पेंट उस पे फोटो पे उसको गिराने की कोशिश कर रहा है। ये देख रहे हैं, इसका टारगेट, ये नेक्स्ट टारगेट ये है। मम्मा मम्मा मैं आपको बताऊं, ये ना एकदम वही है, थारा भाई जुगेंदर भवंडर ले आएगा। थारा भाई जुगेंदर भवंडर ले आएगा। पता नहीं कहाँ The frog ever in this- क्यों परेशान करते हो? और ये एक ऐसा शख्स है ना हमारे घर का, मैं आपको लोगों को क्या बताऊं, मतलब कि रहते हुए हमारे घर में कोई चीज नहीं टिक सकती। ये जो ड्रॉर देख रहे हैं इसका स्टडी टेबल का, हाँ, इसने भी यही तोड़ा है। ये पूरा इसमें चढ़ के इसने ये तोड़ा है, ठीक है। और मैं आपको उसकी कारस्तानी दिखाती हूँ, पूरी दीवार में ये आप इसकी कलाकारियाँ देख रहे हो, मतलब घर की कोई एक ऐसी दीवार नहीं। और ये नहीं, ऊपर तक चढ़ के, ऊपर तक चढ़ के, ये देख रहे हो, घर की कोई दीवार इसने ऐसी नहीं है जो खाली छोड़ी हो। यहाँ देखिए बेड के पास, सी हम लोगों ने भी ना इसको करने दिया कि चल यार कर ले, आपकी हैंड मोटर स्किल्स ही डेवलप होती हैं इससे बच्चे की, क्योंकि फिर 1-2 साल में तो हमें फिर अपना दोबारा घर से सारा पेंट कराना ही है। तो आया तो कि चलो यार करने दो, बहुत गंदा लगता है दिखने में। तो ये अभी भी देख लो आप कहाँ जाके चढ़ा है। ये इसकी हरकतें होती है, मतलब सारा दिन इसके साथ चिल पौ लगा रहता है। और अब जब से हॉलीडे हो गए ना, और ज़्यादा शैतान हो गया। हाँ, और मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, ये ना इतना ऊद है कि इसने मेरे ना यहाँ तक ना अपने नाखूनों से नोचा है। तो यहाँ पे इसने नेल मारा है, मतलब बहुत पीटता है बेचारे को, बहुत ज़्यादा पीटता है। और अब मैं हाथ उठाने से रुकता था ना, आज मैं नहीं रुकने वाला। You told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you